ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः सर्वेभ्यः, आप सभी को नमस्कार। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था गत दिवस में, वहां से हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे ना, सबके स्मरण में है? कल जहां तक पढ़ चुके थे हम लोग, वहां तक कोई समस्या किसी को? वस्तु। हम्म। तो अब आएंगे विदूषक की तरफ से, जो है अब आते हैं यहाँ। एक निमेष केवल हम इतोपि स्वीकरोमि एका सूचना प्रसारणीया अस्ति समूहे। हम्म। हम्म। तरी विदूषकः वदति। विदूषक बोलता है, जब राजा सोचते हैं मन ही मन कि अहो कामी स्वताम पक्षति, अहो कामी पुरुष, कामी जन अपने ही विषय में सोचता है या देखता है, फिर वह हंसते हुए जो है चिंतन करता है कि ये कितना हास्यास्पद है। तदनंतर विदूषक कहता है, विदु तथा स्थितः एव, वहां पर रुके हुए ही या खड़े हुए ही। भो वयस्य, हे मित्र। वयस्य जो है मित्र के अर्थ में आता है, तो भो वयस्य, हे मित्र, न मे हस्तपादम प्रसरति। न मे, यहाँ पर में अनुस्वार नहीं रहेगा, केवल में रहेगा। न मे, मेरा नहीं, हस्तपादम प्रसर, मेरा हाथ पैर खुल नहीं रहा है, अर्थात मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं। तत् वांग मात्रेण जापयिष्यामि, इस कारण से वांग मात्रेण, वाणी मात्र से ही अर्थात वचन से ही, जापयिष्यामि जपूंगा या फिर आपकी जय करूंगा, अभिनंदन करूंगा। वाणी मात्र से ही, वचन से ही अभिनंदन करूंगा। मेरे हाथ पैर अभी वहीं खड़ा है तो कहे मेरा हाथ पैर जाम है, मेरा हाथ पैर फैल नहीं रहा है, इस कारण से मैं केवल वचन मात्र से ही कहूंगा। सस्मितम, राजा विस्मित होकर, सस्मितम मुस्कुराकर, या फिर विस्मित होकर। यहाँ थोड़ा सा हमको लगता है, हाँ चलिए ठीक है। कुतोयम गात्रोपघातः, कुतः अयम, गात्र जो है शरीर के अंग के लिए कहा जाता है, तो कुतः अयम, यह अंग भंग कैसे हुआ, अपघात भंग, यह अंगों में, यह अंग में भंग कैसे, किस प्रकार से हुआ। विदूषकः कुतः किल स्वयं अक्ष्याकुलीकृत्याश्रु कारणं पृच्छसि। कुतः, कैसे, किल स्वयं अक्ष्याकुलीकृत कृत्याश्रु कारणं पृच्छसि। किल निश्चय ही, अब कह रहे हैं कुतः, कैसे, अर्थात कैसे हुआ ये ले सकते हैं, कैसे किस प्रकार से। किल निश्चय ही, स्वयं अक्ष्याकुलीकृत, स्वयं ही आंखों में चोट पहुंचा करके या फिर आंखों में खोंच कर, अक्षि आकुली कृत्य अर्थात आंखों को व्याकुल करके, आंखों को चोट पहुंचा करके,
अश्रु कारणम पृच्छसी, स्वयं ही तुम, पृच्छसी है इसलिए तुम वो अपने आप लग जाएगा, तुम स्वयं ही आंखों में चोट पहुंचा करके अश्रु का कारण पूछते हो। अब राजा कहता है न खल्ववगच्छामि, न खलु अवगच्छामि, मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझा, क्या बात है, किस बात के लिए कह रहे हो कि मैंने आंखों में चोट पहुंचा दिया। विदूषक कहता है भो वयस्य, आप पढ़ते टाइम थोड़ा कर्सर दिखा रहिएगा प्लीज। अभी दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है अभी। हरिओम। हरिओम हो रहा है अभी। ठीक है, तो न खलु अवगच्छामि, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ रहा हूं। राजा कह रहा है मैं नहीं समझता हूं, क्या किस बात के लिए कहते हो। विदूषक कहता है भो वयस्य, हे मित्र, यद्वेतसः कुब्ज लीलाम विडम्बयति, जो बेतसः, अब यह बेत जो है यहाँ पर कुबड़े के लिए, अरे बेत बेत के लिए लिया गया, कुब्ज तो हो गया, यह यद वेतसः, जो बेत कुब्ज लीलाम विडम्बयति। अब ये बेत जो है एक डंडा होता है जो नदियों में या फिर तालाबों में पाया जाता है। जानते हैं कुछ लोग अपने आप वह टेढ़ा जो है कुछ अपने वे टेढ़ा रहता है, कुछ अन्य के, तो यही वो पूछ रहे हैं, वो नदी के प्रवाह से या जैसे प्रवाह चलता रहता है उसी हिसाब से वह ढल जाता है वेत, कुल मिला करके ना, इसीलिए यद वेत सह कुब्ज लीलाम विडम्बयति, जो बेत के कुब्ज लीलाम विडम्बयति, जो बेत कुबड़े की चेष्टा करता है या कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है उसकी तरह होता है या टेढ़ा होता है, कुल मिलाकर के जो वेद टेढ़ा हो जाता है, तत् किम आत्मनः प्रभावेण, तत् किम, तो क्या वह आत्मनः प्रभावेण अपने प्रभाव से होता है, ननु नदी वेगस्य, अथवा नदी के वेग से। जो बेत टेढ़ा हो जाता है तो क्या वह अपने प्रभाव से होता है कि नदी के वेग से। तो राजा कहता है नदी वेगस्तत्र कारणम, नदी वेग ही तत्र वहां कारण है, नदी वेग ही वहां कारण है। तब विदूषक कहता है ममापि भवान, इसलिए मेरे भी आप ही हैं, आप ही कारण हैं, कि जो है वह कहता है ना ऊपर कि मेरा हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, तो पूछे क्या हुआ कैसे, तो कहते हैं स्वयं ही आंख मूंद करके अभी पूछ रहे हो कि किस कारण से, तो कहता है मैं नहीं समझा। तो वही पूछता है ये कि जो बेंत होता है, बेंत वो टेढ़ा हो जाता है या टेढ़ेपन का अनुकरण करता है, तो क्या अपने प्रभाव से अथवा नदी के वेग से या जो भी है जल के वेग से। तो कहता है नहीं, नदी के नदी का वेग ही वहां कारण होता है। तो विदूषक कहता है उसी प्रकार से ममापि भवान, मेरे भी आप ही कारण हैं या मेरे भी आप ही हैं। राजा कहता है कथम इव, कैसे, किस प्रकार से। तब विदूषक बोलता है एवं राजकार्याण्युज्झित्वा, एवं इस प्रकार, राजकार्यम उज्झित्वा, राजकार्य को छोड़कर, तादृश, यहाँ पर एतादृश होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है, उज्झित्वा एतादृश, ठीक। एवं राजकार्याणि उज्झित्वा, इस प्रकार राज का, इस प्रकार के राज कार्यों को उज्झित्वा छोड़कर, त्याग कर,
एतादृशः इस प्रकार के आकुल प्रदेशे, आकुल अर्थात व्याकुल या फिर व्याप्त, इस प्रकार के किससे व्याप्त, वनचर वृत्तिना, आकुल यहां पर बल्कि ले लेंगे हिंसक प्राणियों से व्याप्त प्रदेश में। अब वन जो है, वन में अब कोई मनुष्य तो रहते नहीं है, विभिन्न प्रकार के हिंसक प्राणी जो है रहते हैं, शेर, बाघ, लोमड़ी इत्यादि। तो ऐसे राजकार्यों को छोड़ करके, जो इतना बढ़िया राजकार्य था उनको छोड़ करके, तादृशः आकुल प्रदेशे, इस प्रकार के से व्याप्त, किससे व्याप्त, विभिन्न हिंसक जंतुओं से व्याप्त प्रदेशे, प्रदेश में, वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम। वनचर वृत्तिना, वन में चरने वाले या वन में घूमने वाले के व्यवहार की तरह, अर्थात वनवासियों की तरह, त्वया भवितव्यम, तुम रह रहे हो। ऐसे राजकार्य को छोड़ करके इस प्रकार के आकुल प्रदेश में वनचर की वृत्ति से, या वन में टहलने वाले, वन में घूमने वाले वनेचरों की तरह तुम टहल रहे हो, घूम रहे हो। भवितव्यम, क्या यह उचित है, या फिर तुम्हारे द्वारा टहला जा रहा है, या तुम हो। यत् सत्यम प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधिबंधानां गात्राणाम अनीशोस्मि संवृत्तः तत् प्रसादयिष्यामि। एक मिनट, प्रसादयिष्यामि, तत् प्रसादयिष्यामि कहाँ गया, इसमें बीच बीच में थोड़ा सा अशुद्धियां हैं, इस कारण से मुझे तत्प्रसीद में, यहाँ पर तत्प्रसीद में संवृत्ता के बाद है, तत्प्रसादयिष्यामि के स्थान पर तत्प्रसीद में, पाठ भेद भी मिलता है, तत्प्रसादयिष्यामि भी मिलता है, ठीक है। तत्प्रसीद में एका अहमपि तावत् विश्रम्यताम। अब देखते हैं पहले आगे, यत् सत्यम, यहां से पहली लाइन तो हो ही गई थी, यत् सत्यम, जो सत्य है, प्रति अहम, उसको मैं सामने कहता हूं, प्रति था सम्मुख करके, अहम कहता हूं, प्रत्यहम स्वापद समुत्सारणैः, हिंसक जंतुओं का पीछा करने से, स्वापद समुत्सारणैः, हिंसक जंतुओं का पीछा करने से, संक्षोभित संधिबंधा नाम, संधिबंध किसके, गात्राणाम, बल्कि पहले इसी का अर्थ बताते हैं, संक्षोभित संधिबंधा नाम, अर्थात मेरे जोड़े, बंध, संधि अर्थात जो जोड़ा है, जैसे कि हाथों के हो गए जोड़े, या फिर पैरों के घुटनों के बीच में जो जोड़ है, ये संक्षोभिता, अर्थात इनसे ये जोड़े क्या हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, क्षुभित हो गए हैं, या दर्द कर रहा है, ना, जोड़ों के दर्द करने से, या मेरे जोड़ ढीले पड़ गए हैं, गात्राणाम अनीशोस्मि संवृत्तः, और गात्राणाम, या गात्र का अर्थ जो है, होता तो वैसे शरीर है, किंतु यदि बहुवचन में हो जाता है गात्राणाम, यहाँ षष्ठी बहुवचन में हो जाता है तो वह अंग हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए अंगों के, गात्राणाम अनीशः, अनईशः, ईशः अर्थात स्वामी, अब अनीशः स्वामी नहीं, संवृत्तः अस्मि, अब और मैं अंगों का स्वामी नहीं रह गया हूं, अर्थात अब मेरे अंग कार्य नहीं कर रहे हैं कि चलूं आपके साथ, जहां तक आप तो चुपचाप घोड़े पे बैठ के चले जा रहे हैं,
संक्षोभित संधिबंधानाम, जोड़ों के ढीले पड़ जाने से और जोड़ ढीले पड़ गए हैं। गात्राणाम अनीशोस्मि समृद्धः, और शरीर के अंग, गात्राणाम अंग, अंगों का समृद्धः, अनीशः समृद्धः अस्मि, स्वामी नहीं रह गया हूं। अर्थात अब अंग मेरे। जी कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये तो गीता में आया है गात्राणी, ये और वो सेम है क्या चैप्टर 1 में? अब वहां अभी इस मुझे सीदंते मम गात्राणी। सीदंती वहां किसके लिए? अंगों के लिए ही आया होगा। गात्राणी है तो फिर अंग के लिए ही मुखम, होगा। हम्म। मुखम परिशुष्यते। हाँ, मुख सूखा जा रहा है, अंग ढीले पड़ गए हैं, कुछ तो इसी उसी का प्रकार से। कॉन्टेक्स्ट हाँ वही है। है। जब कहीं भी नेक्स्ट। गात्र अकेले का होगा, यदि गात्र एक वचन में होगा, तब वह अंग शरीर के लिए कहा जाता है। किंतु जब यह गात्राणी जैसे हो गया, बहुवचन में हो गया, या फिर गात्राणाम यहाँ षष्ठी बहुवचन हो गया, तो यह जो है शरीर के अंगों के लिए कहा जाता है। तो मेरे अंगों में अनीशः, गात्राणाम अन ईशः, ईशः नहीं, ईशः अर्थात स्वामी, अनीशः अर्थात स्वामी नहीं रह गया हूँ, अस्मि कैसा समृद्धः, अब मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रह गया हूँ। अर्थात जब तक ठीक रहते हैं, कहते हैं भैया, जब तक मेरे पास था अपना पराक्रम बल, तब तक तो किया, अब मैं अपने हाथ में तो हूं नहीं, जहां ले जाएंगे घर वाले, जो करेंगे वही सब करूंगा। तो अब आगे है तत्प्रसीद में या फिर तत्प्रसादयिष्यामि, ये इसमें दो जो है पाठ भेद मिलते हैं। तो तत्प्रसीद में अतः मुझसे प्रसन्न हो ये, अथवा तत्प्रसादयिष्यामि, माम एका, माम एका अहमपि, एक अहमपि, मुझको एक अहम अपि तावद, तावद विश्रमितुम, तत्प्रसादयिष्यामि अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए, माम मुझको प्रसन्न करने के लिए, एका एक अहम अपि तावद विश्रमितुम, मुझे भी विश्राम दीजिए। पाठ भेद जब दूसरा रहता है इसमें, तो उसमें है एका अहम अपि, यहाँ पर अहम अपि के स्थान पर बल्कि मुझे लग रहा है कि अहन होना चाहिए। अहन का मतलब होता है दिन, ठीक है। तो जैसे मध्याह्न, मध्य दिन न, उसी प्रकार अहन का मतलब दिन हो जाएगा, जब माम मुझको एक अहनम, एकम अहनम अपि, एकाहनम अपि, मुझे एक दिन के लिए भी, तावत विश्रमितुम अथवा तावत विश्रम्यताम, एक दिन के लिए तो विश्राम कीजिए। अतः मुझसे प्रसन्न हुए, प्रसादयिष्यामि अथवा तत्प्रसीद में मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, और एक दिन के लिए विश्राम दीजिए, विश्राम कीजिए, एक दिन तो छोड़ दीजिए। जैसे ये मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक दिन, अब यदि और नहीं अलग कर दिए हैं, यहाँ दिन होगा, एक दिन ही विश्राम करने के लिए छोड़ दीजिए। राजा कहते हैं स्वागतम, अपने मन में, अयम चैव अहमपि, अयम चैवम आह, अहम अरे अयम, यह जो कह रहा है, यह कौन? विदूषक, अयम च एवं आह, और इसने वैसा ही कहा है, अर्थात जैसा मैं चाहता था, यह विदूषक इसी प्रकार से ममापि, मेरे ही तरह कह रहा है, ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य, मेरा भी काश्यप सुताम, काश्यप सुता यहाँ पर शकुंतला के लिए कहा गया है। काश्यप सुता थी ना महर्षि कर्ण की पालित पुत्री, तो इनको कर्ण को काश्यप कहा गया है।
तो ये काश्यप सुताम अनुसृत्य, काश्यप सुता को अनुसृत्य नहीं, यहां अनुस्मृत्य अर्थात स्मरण करके, ठीक, मेरा भी चेतः मन, मृगया विक्लवम, मृग से जो है विक्लव व्याकुल नहीं अविक्लव है, अर्थात खिन्न हो रहा है। मेरा भी मन मृग से खिन्न हो करके काश्यप सुताम अनुस्मृत्य, या फिर मेरा भी मन शकुंतला को स्मरण करके मृग से खिन्न हो गया है। कुतः कैसे? न नमयितुम अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यै प्रियाया कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः। ये पुष्पिताग्रह छंद में है। न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यै प्रियाया कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। 12-13 ये इसका पुष्पिताग्रह का विषम मात्रिक छंद है, इसलिए प्रथम चरण में 12, द्वितीय में 13, तृतीय में 12, चतुर्थ में 13 वर्ण हैं। अब देखते हैं इसका अन्वय के आधार पर। अधिज्यम, न नमयितुम अधिज्यम, तो अधिज्यम अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए, अधिज्यम आहित सायकम। अब यहाँ पे धनुरिदम आहित सायकम यहां से ले लेंगे, प्रत्यंचा चढ़े हुए आहित सायकम, और सायकम बाण रखे हुए, आहित सायकम बाण रखे हुए, या बाण को स्थापित की, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है मतलब धनुष चढ़ाए हैं, तो इसका मतलब उस पर बाण भी रखे हैं, बाण रख करके चढ़ाया हुआ है। प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए, या फिर पीछे अपने बाण भी रखे हुए हैं और भी। इदम धनु, इसके पर आहित सायकम के पहले ये देखेंगे तो यहां पर है इदम धनु, यह धनुष, प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए, इदम धनु, इस धनुष को, मृगेशु मृगों पर, मृगेशु मृगों पर, नमयितुम। अब यहां पर नमयितुम का मतलब ये नहीं है कि उनको नमस्कार करने को, उनको मृग को कौन सा नमस्कार करेंगे, मृगों पर अर्थात चलाने के लिए। नमयितुम तो चलाने में, न शक्तः अस्मि। अब ये प्रथम पंक्ति में ही देख लें, नमयितुम, न यहां हो गया, शक्तः ये हो गया, और अस्मि। फिर से देखेंगे, अधिज्यम धनुष या फिर प्रत्यंचा चढ़े हुए, आहित सायकम और बाण रखे हुए, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, बाण रखा हुआ है। इदम धनुम, इस धनुष को, मृगेशु मृगों में, नमयितुम चलाने में, न शक्तः अस्मि सक्त नहीं हूं अर्थात असमर्थ हूं, समर्थ नहीं हूं या फिर असमर्थ हूं। जो बाण चढ़ा हुआ है अर्थात जो मैंने बाण चढ़ाया हुआ है प्रत्यंचा पर, धनुष पर, इसको मैं मृगों पर चलाने में असमर्थ हो रहा हूं। क्यों असमर्थ हो रहा हूं, अब वह कारण बताएंगे। सह वसतिमुपेत्य यै प्रियायाः कृतः इव मुग्धविलोकितोपदेशः। यैहि प्रियायाः, क्यों, जिन्होंने मेरी प्रिया के, यैहि प्रियायाः सह वसतिम,
सहवास को प्राप्त किया है, अर्थात साथ में रहा है। जो मेरी प्रिया के, प्रियतमा के साथ में रहा है, उपेत्या, साथ को प्राप्त किया है। उप इत इण गतौ धातु से उपेत्य अर्थात गया है, समीप गया है, या फिर सहवास को प्राप्त करके समीप गया है, या फिर उनके साथ में रहा है। जो मेरी प्रिया के साथ में रहा है या सहवास को प्राप्त किया है, ऐसे मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव, इस प्रकार के मुग्ध विलोकितोपदेशः, मुग्ध अर्थात मनोहर, अरे विलोकित मनोहर, मोहित कर दिया गया हूं, मनोहर दृष्टिपात से का उपदेश दिया है। कृतः इव, मनोहर दृष्टिपात के द्वारा उपदेश की तरह कर दिया है। ऐसा देखता है जैसे वह, अर्थात वह प्रिया ही मेरी कुछ कह रही है। इस कारण से मैं इन बाण चढ़ा हुआ है धनुष पर, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए मैं इन मृगों पर बाण चलाने में, नमयितुम, इनको मारने में असमर्थ हो रहा हूं, क्योंकि जो मेरी प्रिया के साथ रहा है उनको मुग्ध, विलोकित, मनोहर रूप से विलोकित देखते हुए उपदेश कृतः, वो उपदेश किया गया है, ऐसा कुछ सुन रहा हूं, या फिर उन्होंने मेरे लिए जैसे कोई संदेश इनके द्वारा भिजवाया है, ये कुछ कह रहे हैं। इस कारण से मैं जो है मनोहर अरे इन पर बाण नहीं चला पा रहा हूं। ये हो जाएगा इतना। समझ में आ गया है ना? समझ में, क्लियर। अब यहाँ पूर्वार्ध का करण उत्तरार्ध में उपन्यस्त होने से काव्यलिंग अलंकार है और वृत्त्यनुप्रास है और उत्प्रेक्षा भी है। कृतः इव मुग्ध विलोकितोपदेशः में उत्प्रेक्षा हो गई। जी बताइए। होते अदिच्य का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? किसका? अदिच्य कहाँ पे है? प्रथम पंक्ति में। हाँ, नमयितुम इसमें अदिच्य। अधिज्यम, अधिज्यम अर्थात कि जो है डोरी जिस पर चढ़ी हुई है, धनुष पर, ठीक, प्रत्यंचा चढ़ी हुई डोरी, जो धनुष जैसे क्या होता है ना कि धनुष की डोरी निकाल खोल कर के रख देते हैं ताकि वो उसका जो तनाव है बना रहे हमेशा, ठीक, टाइट करके बांधते हैं, बाद में जब काम खत्म हो गया तो उसको हटा दिए। अभी कुछ दिनों पहले बनारस गया था मैं, तो देख रहा था वहाँ के राजा का वो था एक संग्रहालय में, तो एक ऐसे बांस की तरीके से ही था, कोई अब बांस ही था या फिर किसका था पता नहीं, लंबा सा डंडे की तरीके से था और उसमें रस्सी बंधी हुई थी, तो सीधा था, जब उसको करना होता है तो वो निशान बना रहता है टेढ़ा किए, या गांव में जैसे बच्चों के लिए बनता होगा, देखा होगा ना, तो वो बांध दिया जाता है गांठ के समीप। तो वो इस प्रकार से प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, मतलब धनुष, धनुष पर मतलब कि रस्सी लगाई गई है उसमें, और फिर बाण भी रखा गया है, बस चला अकेले नहीं पा रहे हैं। तो अधिज्यम का मतलब हो जाएगा प्रत्यंचा चढ़ा हुआ है ऐसा धनुष जिसमें रस्सी लगी हुई है। विदूषकः राज्ञो मुखम विलोक्य, अब विदूषक जो है राजा का मुख देखकर, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, अत्र भवान, अत्र यहाँ इसलिए लो उपस्थित लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ तो आप उपस्थित हैं किंतु मन में कुछ सोच रहे हैं। अत्र भवान किमपि हृदये, यहाँ आप या फिर आप, किमपि हृदये कुछ मन में या कुछ हृदय में, कृत्वा मंत्रयते सोच रहे हैं, आप कुछ तो
मन में या हृदय में करके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब वह कहता है, ये लाइन भी काफी प्रसिद्ध है, अरण्ये मया रुदितम आसीत। मतलब अरण्ये वन में मया रुदितम आसीत, मेरे द्वारा रोया गया था। मतलब इतना जो मैंने कहा है केवल गाथा ही गाया। ये कहते हैं ना कि एक कहावत है इसे कि अ, रामायण खत्म हो गई और राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा, या इस प्रकार से कोई है कि क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो वही है कि मतलब मैं इस वन में अरण्य रोदन किया, मतलब वन में रोना मतलब कुछ नहीं। रोना है तो किसी के सामने इसे जो जाने समझे, वन में रोना कौन जानेगा। वही है, अरण्ये मया रुदितम आसीत, इतना मैंने जो कुछ कहा वो कुछ, इसका मतलब आप पर जुआ नहीं रहेगा, आप सुन नहीं रहे, आप तो कुछ दूसरे ही कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं, मगन है। राजा सस्मितम, मुस्कुराते हुए, किमन्यत, जब ये कारण मैंने अरण्य रोदन ही किया था। तो राजा कहते हैं मुस्कुराते हुए, किमन्यत, और क्या, अन्य और क्या, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यमिति स्थितोस्मि। अनतिक्रमणीयम, उल्लंघनीय है। ठीक, क्या है, उल्लंघनीय, अन है, अन यहां पर लगा हुआ है। अतिक्रमणीय अर्थात उल्लंघनीय, अन लग गया तो उल्लंघनीय नहीं है। मेरे में, मेरे सुहृद वाक्यम, मेरे सुहृद का वाक्य, सुहृद का वचन, मेरे मित्र का वचन, में सुहृद वाक्यम, ये देखेंगे यहां, में सुहृद वाक्यम, मेरे सुहृद का वचन या मेरे मित्र का वचन, अनतिक्रमणीयम, उल्लंघनीय नहीं है, इति स्थितः अस्मि, इस कारण से स्थितः अस्मि, खड़ा हूं, रुक गया हूं, रुका हुआ हूं। ये कह रहे हैं और क्या, अब मेरे मित्र का वचन उल्लंघन के योग्य नहीं। अब मित्र, अरे मित्र तुम कह दिए तो मैं कहां से जाऊंगा। राजा कुछ चल तो रहा है अंदर दूसरा ही, लेकिन अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से कह रहे हैं कि अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितोस्मि, मेरे मित्र का वचन उल्लंघन करने के योग्य नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूं, रुका हुआ हूं। नहीं तो मैं तो निकल लिया होता शिकार के लिए। विदूषक कहता है, चिरंजीव, चिरंजीव ना, चिरंजीवी हो, चिरकाल तक जियो, इति गंतुम इच्छति, ऐसा कहकर जाने लगता है। वयस्य मित्र, तिष्ठ, रुको, रे मित्र रुको, सावशेषम में वचः, अवशेष अर्थात बचा हुआ है, सा अवशेष के सहित अर्थात, में वचः मेरी बात, अभी, अवशेषम सावशेषम अधूरी है, अभी पूरी नहीं है। विदूषक कहता है, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, प्रभु स्वामी आप आज्ञा दीजिए। राजा कहता है, विश्रांतेन भवता ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। विश्रांतेन, विश्राम के पश्चात, भवता आपके द्वारा, ममापि मेरा भी, अनायासे बिना वैसे ही, अनायासे कर्मणि बिना परिश्रम के कार्य में, अर्थात कोई बहुत अनायास, कोई ऐसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सहायेन भवितव्यम, सहायता करनी है। विश्रांतेन, विश्राम के पश्चात, आपके द्वारा, भवता आपके द्वारा, ममापि अनायासे कर्मणि मेरे भी एक अनायास
कार्य में बिना परिश्रम के कार्य में सहायता करनी है या सहायक बनना है। हाँ, अब ये राजा विदूषक कहता है, विदूषक क्या अधिकतर भोजन प्रिय है या हास परिहास के लिए नाटकों में रहता है, तो वही कह रहा है किम मोदक खंडिकाम। अब इसमें भी थोड़ी त्रुटियां है, इसमें रहेगा किम मोदक खादिकायाम, ये माँ एक ठो अतिरिक्त हो गया है। किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में, कह रहे हैं आपको एक आराम कर लीजिए, उसके बाद एक मेरे कार्य में, परिश्रम का कार्य कोई नहीं है उसमें लेकिन उसमें थोड़ी मेरी सहायता करनी है। तो तो विदूषक कहता है क्या, लड्डू खाने में। अब वही यहाँ पर खादिकायाम कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह पर ये खंडिकायाम भी मिलता है। तो खंडिकायाम अर्थात खंडन कर में, लड्डू तोड़ने में, अर्थात लड्डू बड़ा वाला लड्डू जो होता है शादी विवाह में मिलता है अभी, अभी भी जानते हैं कि नहीं कोई? जानते हैं, जानते हैं। हाँ तो इवन बालाजी में मिलता है, बालाजी हाँ हाँ तिरुपति में भी। हाँ, तो बड़ा लड्डू जब मिलता है तो उसे तोड़ करके खाया जाता है। वो इसे छोटा लड्डू रहे चाहे एक बार दो बार में निपटा दिए, बड़ा लड्डू है तो उसको तोड़ करके ही खाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि किम मोदक खंडिका मायाम, क्या लड्डू के खंडन करने में, तोड़ने में, तेन ही अयम सुगृहीत क्षण, तब तो ही अयम सुगृहीत क्षण, यही बहुत अच्छा समय है, तब तो यही सुंदर समय है। या फिर तेन ह्ययम सुगृहीत क्षण, यहाँ पर स्वीकार के अर्थ में भी, तो यह आपका जो निमंत्रण सर्वथा स्वीकार है। तब तो ठीक है, बिल्कुल मैं एकदम तैयार हूं राजा कहता है यत्र वक्ष्यामि, जो कहूंगा, कहा कोत्र भो, राजा को लगता है कुछ सुनाई पड़ता नहीं, या नहीं, उसको बुलाता है, द्वारपाल को बुलाने, कहा कौन, पुत्र भो, अरे कौन है यहाँ, दौवारिक, द्वारपाल ना, प्रवेश करके, दौवारिक क्या करता है, प्रणम्य प्रणाम कर, आज्ञापयतु भर्ता, आज्ञा दे स्वामी या आज्ञा दे महाराज। राजा कहता है रैवतक, अर्थात जो द्वारपाल आया उसका नाम क्या है, रैवतक, 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 सेनापति तावदाहूयताम, सेनापति को बुलाओ, तावत आहूयताम किसको, सेनापति, अब सेनापति को बुलाओ। भवती किंचित इतोपि पाठयामि अथवा अत्र विरमामि। रैवतक क्या है, रैवतक? रैवतक ये नाम है, संज्ञा, नाम ना, जो उनका दौवारिक अर्थात द्वारपाल जो था, जो उनके गेट कीपर ना, राजा जहां थे अपना शिविर बनाए हुए थे विश्राम के लिए, अपने मित्र के साथ अंदर बैठे हुए थे जैसे प्रकोष्ठ में अपने, तो अचानक उनको याद आया कि जो है चलो, तो पूछता है क्या लड्डू तोड़ने में है कि अथवा, तब तो यही अच्छा समय है ना, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा सोचा है। तब राजा कहता है यत्र वक्ष्यामि, जहां कहूंगा था, जिस कार्य में कहूंगा उसमें सहायता करनी है ना। तब वो राजा बुलाता है, कहा पुत्र भो, कौन है, अर्थात द्वार पर कौन है ना। तब दौवारी कहता है प्रवेश करके, अब राजा जान तो रहे नहीं है कि इस समय किसकी ड्यूटी है, नहीं उसी को बुलाते, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति में होता है कि ड्यूटी जो है सबकी चेंज होती रहती, किसकी कब लग जाएगी कहाँ, यह कोई नहीं जानता है। तो इसी प्रकार राजा के भी भाई सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबको ड्यूटी बदलती रहती थी, कब किसकी कहाँ है लगा दी जाए।
इसलिए जान नहीं रहा है। तो जब आया तो देखा, अच्छा प्रणम में आज्ञा पे यदुभर्ता, आज्ञा दे महाराज, आज्ञा दे स्वामी। राजा कहता है रैवतक। अब उस द्वारिक का नाम या द्वारपाल का नाम, गेट कीपर का नाम रैवतक है। ओके। वहां तो वो कहता है सेनापति तावदाहो यताम, सेनापति को बुलाओ। राजा कहते हैं द्वारिक तथा, ठीक है जैसी आज्ञा। इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, इति निष्क्रम्य ऐसा करके निकल कर, सेनापतिना सह सेनापति के साथ, पुनः प्रविश्य सेनापति के साथ पुनः प्रवेश कर। एषः आज्ञावचनोत कंठो भर्ता इतो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति उपसर्पतु आर्यः। यह आज्ञावचना उत्कुंठा, यह आज्ञा देने के लिए उत्कंठित भर्ता स्वामी, इतः दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति, इधर ही दत्त दृष्टि अर्थात दृष्टि गड़ाए हुए, एव ही तिष्ठति बैठे हुए हैं, इधर ही देख रहे हैं, अर्थात हम लोग की ही बाह जो हो रहे हैं। उपसर्पतु आर्यः अर्थात उपसर्पतु आर्यः, निमेश, हाँ, आप उनके समीप चलिए, हे आर्य उपसर्पतु समीप जाइए, ठीक, आर्य आप समीप चलिए। अब यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं, यहाँ सेनापति से आगे की चर्चा कल करेंगे ना। अब शांति मंत्र करके विराम लेते हैं। जो भी इसके पहले का नहीं देखे हैं वो यूट्यूब से देख सकते हैं, विभिन्न वीडियो उपलब्ध हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः, नमो नमः।